जीवन भर पाप किए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक पुजारी रहता था। वह रोज नियमित मंदिर जाता था। मंदिर की पूजा पाठ और देखभाल करना, यही उनका काम था। वह सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। नगर में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वह हमेशा गरीब और दीन दुखों की मदद करते थे। नगर में आए किसी भी साधु संतों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना, सभी धार्मिक कार्य करते थे। उन्होंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया। वह हमेशा सत्कर्म और धर्म के मार्ग पर ही चलते थे। उसी नगर में उनके एक बचपन का मित्र सूरज भी रहता था और वह एक व्यापारी था। वह मुर्गों और बकरों को मारकर बाजार में बेचा करता था। एक दिन पुजारी जी मित्रतावश उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। दोनों बहुत देर तक बातचीत करते हैं और बचपन की यादों को याद करके खुश होते हैं। जाते समय पुजारी जी सूरज को सलाह देते हैं कि कब तक जीवों की हत्या करके पाप करते रहोगे। जीव हत्या महापाप है, इससे तुम्हें मृत्यु के पश्चात नरक में जाना पड़ेगा। सूरज कहता है, क्या करूं? जीवन भर मैंने यही काम किया है। इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। यह मेरा अच्छा व्यवसाय है। इससे मेरा घर परिवार चलता है। 2 पैसे कमा लेता हूँ। परिवार की हर जरूरत पूरी होती है। परिवार मेरा सुख और आनंद से रहता है। फिर भी पुजारी जी समझाते हुए कहते हैं कि यह काम छोड़ दो। संसार में बहुत सारे काम है जिससे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है। इस पाप का त्याग करो। भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं। किंतु सूरज उनकी यह बात नहीं मानता है। वही काम वह जीवन भर करता है। बहुत समय बीत जाता है। दोनों मित्र सूरज और पुजारी जी अपने अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। दोनों ही मित्र अपने अपने घर पर असहनीय पीड़ा से युक्त होकर शैया पर लेटे हुए मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक साधु महाराज पुजारी जी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी घर के बाहर जाती है और साधु महाराज को देखकर घर में आने का आग्रह करती है। साधु महाराज घर में प्रवेश करते हैं। फिर उनकी पत्नी साधु महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए उन्हें आसन पर बैठने का निवेदन करती है। तभी साधु महाराज को पीड़ादायक आवाज सुनाई देती है। शैया पर लेट हुए पुजारी जी को देखकर वह उनके पास जाते हैं। तभी उनकी पत्नी कहती है, यह मेरे पति है जो अत्यंत कष्टदायक अवस्था में दर्द से पीड़ित है। क्या यह ठीक हो पाएंगे? साधु महाराज पुजारी जी की ओर देखकर कहते हैं कि यह कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कल ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर कष्ट से पीड़ित पुजारी जी को क्रोध आ जाता है। क्रोधवश साधु का अपमान करते हुए कहते हैं कि तू मुझे ठीक नहीं कर सकता और मेरी मृत्यु की बात कर रहा है। अब तुझे कोई दान या भिक्षा इस घर से नहीं मिलेगी। और उसकी पत्नी से कहता है, इसी समय इस दुष्ट साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। यह सुनकर साधु महाराज क्रोधवश उस पुजारी को श्राप देता है कि जीवन भर किए गए पुण्य इसी समय समाप्त हो जाएंगे। तूने एक भूखे साधु का अपमान किया है, इस कर्म के लिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर नगर में आगे जाकर वह उनके मित्र सूरज के घर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी घर के बाहर आती है। साधु महाराज के चरण स्पर्श कर उन्हें भोजन करने का आमंत्रण देती है। साधु महाराज घर में प्रवेश करते हैं और उनकी पत्नी साधु महाराज को भरपेट भोजन कराती है, जिससे वह बहुत तृप्त हो जाते हैं और उनकी पत्नी से कहते हैं कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसे मांग लो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मेरे पति अत्यंत पीड़ा से ग्रसित है, क्या यह ठीक हो पाएंगे? शैया पर लेटे हुए सूरज को देखकर साधु महाराज उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि कुल सुबह तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने जीवन भर पाप किया, निर्बल और मासूम जीवों की हत्या की है, इसलिए तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है। वह साधु को हाथ जोड़कर अपने किए हुए कर्म को लेकर माफी मांगता है। कहता है कि जीवन भर मैंने पाप किया है, मासूम जीवों की हत्या की, इसका परिणाम है मुझे आज दुख भोगना पड़ रहा है। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो अब नरक ही भोगना पड़ेगा। फिर भी साधु महाराज कहते हैं कि मृत्यु से पहले अगर तुम भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है। तुम शिवजी का नाम लो, वो बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। सच्चे मन से जो उनका स्मरण करता है वह पापों से भी मुक्त हो जाता है। यह कहकर वह चले जाते हैं।
फिर सूरज रात भर पीड़ादायक अवस्था में भी भगवान शिव का नाम लेता रहता है, और फिर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर वह पुजारी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोनों मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में यमराज दोनों की ओर देखते हुए पुजारी जी को नरक में जाने का आदेश देते हैं और उनके मित्र सूरज को स्वर्ग में जाने का आदेश अपने सिपाहियों को देते हैं। तभी पुजारी जी यमराज से कहते हैं, यह कैसा न्याय है? मैंने तो जीवन भर भगवान की पूजा की, सत्कर्म किए, कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दूसरी ओर मेरे मित्र ने जीवन भर पाप किया, उसने जीवों की हत्या की, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। यह कैसे संभव है? फिर से विचार कीजिए। यमराज जी, आपसे कोई भूल हो गई है। यमराज जी कहते हैं, पुजारी जी, यही सत्य है, क्योंकि तुमने जीवन के अंतिम समय में एक भूखे साधु का अपमान किया। उन्हीं का यह श्राप तुम्हें नरक के द्वार पर लाया है। वह रोते हुए अपनी गलती को मानते हुए कहते हैं, किंतु मेरे मित्र ने जीवन भर पाप किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे संभव है? यमराज जी कहते हैं, साधु महाराज, तुम्हारे मित्र के यहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं और उनकी पत्नी उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराकर उनकी आत्मा को तप्त करती है। फिर साधु महाराज सूरज को अगले दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी यह बात बताते हैं। तुमने जीवन भर पाप किया, इसलिए तुम्हें यह पीड़ा हो रही है। और सूरज अपनी गलती स्वीकार करते हैं। फिर भी साधु महाराज कहते हैं कि मृत्यु से पहले भगवान शिव का नाम लोगे तो तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है। फिर तुम्हारे मित्र ने रात भर भगवान शिव का नाम लिया, सभी मोह को भूलकर भगवान शिव का ही नाम लिया। सच्चे मन से अंतिम समय में जो भी भगवान का नाम लेता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पापों से मुक्त किया, और इसलिए तुम्हार मित्र को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और तुम अंतिम समय में भगवान को भूलकर अपनी पीड़ा से बंधे रहे, और तुम्हारे द्वारा क्रोधवश साधु महाराज का अपमान के कारण जीवन भर तुम्हारी की गई पुण्याई समाप्त हो गई। अब तुम्हें कुछ समय नरक में ही भोगना पड़ेगा।